वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड पर स्टडी हुई है और इसमें ये पता चला कि जो लोग लेट नाइट तक जागते हैं उनका IQ लेवल हाई होता है बजाय उनके जो जल्दी सोकर उठते हैं। उनके चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा कमाएं और अच्छी लाइफ गुजारें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लेट नाइट तक अपने आइडियाज़, अपनी कैरियर, अपने प्लान्स के बारे में सोचते हैं, इन्हें एनालाइज करते हैं और उन पर काम करते हैं। और अगर आपको अपने ख्वाब सोने नहीं देते तो दोस्तों आप भी इंटेलिजेंट की लिस्ट में शामिल होते हो। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हो। किसी टॉपिक के बारे में पता ना हो तो उसके बारे में बिना शर्माए पूछना, ये इंटेलिजेंट लोगों की निशानी होती है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा इल्म के भूखे होते हैं। अगर आप ये समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और किसी से भी सवाल करो तो इससे आप छोटे हो जाओगे, तो आप इंटेलिजेंट में नहीं आते हो। इंटेलिजेंट की निशानी है कि आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की लगी हो और सवाल करके हमेशा अपने आप को इंफॉर्मेशन से भरते हो। इंटेलिजेंट लोग किसी भी बात पर अपना ओपिनियन, अपनी राय किसी बिलीफ्स के बेस पर नहीं देते और ना ही बिलीफ्स की बेस पर सोचते हैं और ना ही इस पर चलते हैं। दरअसल वो फैक्ट्स की बेस पर चलते हैं। वो फैक्ट की बेस पर, साइंस की रिसर्च के बेस पर अपनी राय देते हैं। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी जिसमें राजू रस्तोगी के हाथ में उंगलियां कम और अंगूठियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो बिलीफ्स की बेस पर चलता है और वो इंजीनियरिंग में इतना बेस्ट नहीं कर पाता। बल्कि आमिर खान उस मूवी में जो के क्लास में फर्स्ट आता है वो फैक्ट्स की बेस पर चलता है। उसको पता होता है कि ऊपर वाला मेरी कामयाबी मुझे उस वक्त तक नहीं देगा जब तक कि मैं राइट डायरेक्शन में नहीं चलता। इंटेलिजेंट लोग इमोशनली दूसरे लोगों को समझते हैं, वो दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां नहीं पढ़ाते हैं और लड़कियों को पूरी सहूलतें नहीं देते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, जिनकी अकल इतना सोच नहीं पाती। बल्कि बेटी पढ़ाना और उनको सपोर्ट करना, फीमेल्स के इमोशन को समझकर उनको दबा कर ना रखना, उनको इनकरेज करना, ये काम इंटेलिजेंट लोगों के होते हैं और दूसरों को समझते हैं। एक माँ अपने बेटे के साथ मार्केट में खड़ी होती है और किसी गरीब को देखकर बोलती है कि बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो इनकी तरह बनोगे। और दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट माँ अपने बेटे से ये बोलती है कि बेटा, अगर तुम पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो तुम इनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। एक सर्वे से पता चला है कि इंटरनेट लोगों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाता है क्योंकि इंटरनेट से आपको एकदम फ्रेश नॉलेज मिलता है। इसी के साथ में आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट पर किस टाइप की एक्टिविटी करते हो। अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स, बुक्स, ब्लॉग्स और मैगजीन वगैरह पढ़ते हो, ये सब पढ़ने के शौकीन हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके सोचने समझने की सलाहियत और बढ़ेगी। आप लोगों के लिए स्मार्ट बन जाते हो क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन से भरे होते हो तो तब किसी से भी बात करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं बात करने के लिए। रेगुलर रीडिंग से स्ट्रेस कम भी होता है, टेंशन कम होती है और सबसे बेहतर बुक अगर कुरान पाक पढ़ा जाए तो फिर तो सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। आप अकेला फील नहीं करते हो क्योंकि आप उस वक्त अलग अलग तरीके की इमेजिनेशन से लिखी गई बातों को पढ़ते हो। तब आपको ऐसा लगता है कि आप बुक नहीं पढ़ रहे बल्कि बातें कर रहे हो उनसे जिन्होंने वो बुक्स लिखी होती हैं। और आपकी हैबिट सर्च इंजन पर कोई ना कोई सर्च करके उसके बारे में डिटेल पर पढ़ने की होती है। तब आपके दिमाग में सोच ऐसी हो जाती है कि आप किसी भी सवाल के बारे में जानने की जिद किए रखते हो। यानी ज़्यादा इंटरनेट पर कोई ना कोई सर्च करने वाले इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर इसके साथ में आपको लिखना भी बहुत पसंद है तो तब आप इंटरनेट पर ब्लॉग्स बनाकर उस पर अपने आर्टिकल लिखकर पब्लिश कर सकते हो। आप जब कोई चीज़ सोच कर लिखते हो तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपकी थिंकिंग, आपके समझने सोचने की सलाहियत और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। आप और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जाते हो। तो अगर आपको इंटरनेट पर कुछ ना कुछ पढ़ना और कुछ ना कुछ सीखना पसंद है तो ये निशानी है कि आप इंटेलिजेंट हो। तो दोस्तों, ये थी इंटेलिजेंट लोगों की निशानियाँ। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके अंदर इनमें से कौन सी निशानियाँ पाई जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।